उत्तराखंड में मची भारी तबाही की, जिसके बाद आज प्रधानमंत्री बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने वाले हैं। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को हर मुमकिन मदद देने की बात कही है। वहीं यूपी सरकार ने उत्तराखंड को 25 करोड़ रुपए मदद देने का भरोसा दिलाया है। अखिलेश यादव की ओर से बाकायदा इस बारे में उत्तराखंड सरकार को मदद का भरोसा दिया गया है। नरेंद्र मोदी ने भी हर संभव मदद का भरोसा दिया है। उत्तराखंड में कुदरत के कहर के बाद कई राज्यों ने मदद का भरोसा दिलाया। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा को फोन किया और विजय बहुगुणा से फोन पर बातचीत करते हुए हर संभव मदद देने की बात कही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी मदद का आश्वासन दिया है, यानी कि अब हर एक राज्य से मदद के हाथ आगे बढ़ रहे हैं ताकि उत्तराखंड को एक बार फिर से उसी रूप में सजाया संवारा जा सके। आपको बता दें कि प्रकृति के प्रकोप ने उत्तराखंड को उजाड़ कर रख दिया है। यही वजह है कि उत्तराखंड को हर संभव मदद देने के लिए तमाम राज्य सरकारों की ओर से पहल की गई है। उत्तराखंड में कुदरत का सबसे बड़ा कहर टूटा है। जल प्रलय ने केदारनाथ धाम को तबाह कर दिया है। बादल फटने से मंदिर का एक हिस्सा टूट गया है। मंदिर के पास दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर है। केदारनाथ में भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन से बड़े पैमाने पर तबाही मची है। यहाँ पहाड़ से आए पत्थर और कीचड़ के मलबे ने आसपास के इलाके को तहस नहस कर दिया। अलग अलग दिशाओं से हेलीकॉप्टर से ली गई केदारनाथ धाम की ताजा तस्वीरें देखिए। देखिए किस तरह मंदिर के आसपास के इलाके में 10 फुट तक जमीन मलबे में धंस गई है। देखिए केदारनाथ धाम मंदिर के आगे का चबूतरा नजर नहीं आ रहा। मलबे में ये पूरी तरह दब गया है। अब जरा ये दो तस्वीरें देखिए। आप देख सकते हैं कि इस मंदिर के आगे कितना ऊंचा चबूतरा था। कम से कम 10 फीट ऊंचा चबूतरा। यहाँ आसपास बाजार थे। मंदिर के ठीक सामने कई दुकानें थी, लेकिन अब यहाँ कुछ नहीं दिख रहा। सिर्फ मकान नजर आ रहे हैं। दरअसल इन मकानों पर आसमान से आफत नहीं बरसी। पहाड़ से नीचे आ गिरे पत्थर और कीचड़ के मलबे में मंदिर का निचला हिस्सा और आसपास के तमाम मकान और बाजार दब गए। 10 फुट तक की ऊंचाई तक आ जमे मलबे के भीतर बड़ी तादाद में लोगों के दबने की आशंका है। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि चारों तरफ किस तरह की तबाही हुई है। यहाँ बाजार बर्बाद हो गए। पूरी बस्ती तहस नहस हो गई। जब यहाँ पहाड़ से पानी की धार के साथ मलबा आया तो उस समय मंदिर और आसपास हजारों लोग थे। इनमें से बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने की आशंका है। मीरा रावत, इंडिया न्यूज। केदारनाथ में तकरीबन 500 लोग लापता हैं। यूपी के महाराजगंज जिले के एक दंपति भी केदारनाथ में फंस गए हैं। बद्री नारायण मिश्रा और उनकी पत्नी सुनैना मिश्रा भगवान केदार के दर्शन करके लौट रहे थे। रविवार सुबह आखिरी बार घर वालों से इनकी बातचीत हुई। उसके बाद इनसे इनके परिवार का संपर्क नहीं हो पाया है। अगर इन दोनों ही लोगों के बारे में आपके पास कोई भी जानकारी हो तो कृपया इन नंबरों पर उनके बारे में आप जानकारी दे दें। नंबर आप नोट कर लें 9899696273। इसके अलावा 9873498172। केदारनाथ की धार्मिक ही नहीं पौराणिक मान्यता भी है। कहते हैं यहां भगवान शिव का वास है, लेकिन वहां की स्थिति इस वक्त जिस कदर बनी हुई है उसको देखकर सभी हैरान भी हैं। रुद्रप्रयाग का केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल होने के साथ साथ 4 धाम और 5 केदार में से एक है। कड़ाके की सर्दी और बर्फबारी की वजह से केदारनाथ मंदिर के पट सिर्फ अप्रैल से नवंबर महीने के बीच खुलते हैं। इस दौरान यहाँ के प्राचीन शिवलिंग के दर्शन किए जा सकते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार हजारों साल पहले भगवान विष्णु के अवतार नारायण ऋषि ने यहाँ घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और ज्योतिर्लिंग के रूप में हमेशा यहीं वास करने का वर दिया। आगे चलकर आदि गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। उत्तराखंड में बद्रीनाथ और केदारनाथ 2 बड़े तीर्थ हैं।
केदारनाथ के बारे में कहा जाता है कि जिसने केदारनाथ के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ की यात्रा की, उसे यात्रा का फल नहीं मिलता।